आज़ादी के इन 78 वर्षों में देश देशभक्ति की भावना भूल चुका है। लगातार अपने देश में जो राजनेता हैं लगातार सिर्फ वोटों के लिए, सत्ता के लिए एक समाज में वातावरण पैदा करते हैं और पैदा कर रहे हैं जिसमें देशभक्ति का भावना एकदम समाज से गायब दिख रहा है। ऐसे में सरसंघ चालक ने देशभक्ति कैसे पैदा होती है उस पर कुछ बातें कही हैं। आप सुनिए और मुझे भी सुनिए। अभी से आदत लगनी चाहिए। आज समय और संपत्ति निकालने की आदत लगाएंगे, कल अगर जरूरत पड़ती है भारत माता को फिर से प्राणों के बलि की, तो यकायक नहीं आते, समाज का वातावरण देता है। ये वातावरण समाज में नित्य चाहिए। चलिए, परिपक्व भारतीय समाज में भी वर्तमान समय में भी राजनेता जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर राजनीति करते हुए समाज को बांटते हुए आखिर सत्ता प्राप्त करने में सफल कैसे हो जाते हैं, यही गणित रॉकेट साइंस है। इसे समझने के लिए पूरे भारतीय समाज को देशभक्त होना पड़ेगा और देशभक्ति टीचर नहीं पढ़ाते बल्कि समाज का आबो हवा पढ़ाता है और पूरी सामाजिक आबो हवा को चतुर धूर्त राजनेता बिगाड़ने में अभी तक पूरी तरह सफल है और चल रही जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति रुक नहीं रही है। अपने समाज के दुख, दारिद्र्य, अभाव, कष्ट को दूर करने का कोई काम, उसमें मैं रोज समय देता हूं। अभी से आदत लगनी चाहिए। आज समय और संपत्ति निकालने की आदत लगाएंगे, कल अगर जरूरत पड़ती है भारत माता को फिर से प्राणों के बलि की, तो यकायक नहीं आते, समाज का वातावरण देता है। ये वातावरण समाज में नित्य चाहिए। आक्रमण का तांता लगा, लेकिन समाज की नित्य सिद्ध शक्ति ऐसी थी, जितने मांगे उतने वीर दिए। जैसा आक्रमण था वैसा जवाब देने वाले दिए। कैसी लड़ाई सिकंदर पोरस की हुई थी, वैसी अनंगपाल और घोरी की नहीं हुई थी, वैसी छत्रसाल और औरंगजेब की नहीं हुई थी, वैसे शिवाजी महाराज की पांच बादशाहों से नहीं हुई थी, राणा प्रताप उसी तरीके से नहीं। सबके तरीके लड़ने के अलग अलग थे। लड़ाइयाँ होते 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 सुभाष बाबू की एक तरीके से लड़ाई, गांधी जी की दूसरे तरीके से लड़ाई, समाज सुधारकों की अपने समाज की कमियों से तीसरे प्रकार की लड़ाई, और आत्मविस्मृत समाज को स्व का भान देने वाले दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा कार्य, इनकी अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ाई। मोहन भागवत जी को सुना होगा आपने, बीच में मेरा भी बात सुना होगा, तो आप समझिए, आप स्वयं समझिए देशभक्ति की भावना के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है।